हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे आप सबको। आज हम लोग बात करते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट की। इससे पहले हम लोगों ने आरएल और आरसी सर्किट के बारे में पढ़ा था, तो आज आरएलसी बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आरएलसी सीरीज सर्किट होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। देखिए, आरएलसी में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको आरएलसी सीरीज सर्किट कहते हैं। साथ में एक वोल्टेज V बराबर Vm sin ओमेगा टी जोड़ देते हैं और इसमें एक करंट I को हम लोग फ्लो करा देते हैं। तो लिखा है व्हेन अ प्योर रेजिस्टेंस R ओम, प्योर इंडक्टेंस L हेनरी एंड प्योर कैपेसिटर C फैराडे आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद ईच अदर द आरएलसी सर्किट, जो कि आरएलसी सर्किट के फॉर्म पे जाते हैं हम लोग। अब देखिए, हम जानते हैं ये आरएलसी सीरीज में है, तो इसमें करंट सेम होगी, वोल्टेज का ड्रॉप पाया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिखा देते हैं। पहला, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आई आर। सेम वही होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वी आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एक्सएल। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, मतलब वीसी इक्वल टू आई इंटू एक्सी। तो हम कह सकते हैं टोटल ड्रॉप क्या होगा, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ये हमारा टोटल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, मेनली हम लोग आरएलसी सर्किट में फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ फेजर डायग्राम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे, लिखेंगे फेजर। फेजर डायग्राम। यहाँ जो फेजर डायग्राम है, वो तीन अलग अलग कंडीशन में बनता है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपकी होगी जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब एक्सएल इज लेस देन एक्सी होगा। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। इन्हीं तीनों अलग अलग कंडीशन में हम फेजर डायग्राम भी देखेंगे और वोल्टेज ट्रायंगल भी देख लेंगे, और साथ में हम इनकी इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन हम बात करते हैं, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। इसमें क्या है, अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम। तो पहले यहाँ पे कंडीशन रखते हैं, यदि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, मतलब एक्सएल बड़ा है और एक्सी छोटा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं, यदि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, तो देन वीएल इज ग्रेटर देन वीसी भी होगा। मतलब कि हमारा जो एक्सएल का वोल्टेज होगा वो ज्यादा होगा, कहते हैं वीसी वोल्टेज से। तो हम कह सकते हैं ये जो सर्किट हमारा बनेगा इस कंडीशन में, उसे उसका नेचर जो होगा इंडक्टिव नेचर होगा। कह सकते हैं जो सर्किट है, द सर्किट इज सैड टू बी, सैड टू बी इंडक्टिव नेचर, इंडक्टिव नेचर। इंडक्टिव नेचर हो जाएगा, इसका नेचर क्या रहेगा, इंडक्टिव रहेगा। अब क्या करते हैं हम इसका फेजर डायग्राम। देखिए, फेजर टाइप ड्राइव करना बड़ा नॉर्मल है, बस आपको थोड़ा चीज समझनी पड़ेगी। तो हम पहले फेजर डायग्राम लिख देते हैं।
ये बना दिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि पहले हम कांस्टेंट वैल्यू पता करते हैं। देखिए यहाँ वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब करंट हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं करंट हमारी क्या हो जाएगी, आई। यहाँ दिखा देते हैं आई करंट है, जो ये कांस्टेंट करंट है। आई क्या है, कांस्टेंट करंट। अब हम बात करते हैं यदि आई कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस केस में हम कह सकते हैं हमारा जो वी आर होगा वो करंट के साथ क्या होगा, इन फेज होगा। रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं अभी। यदि करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज हमारा, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वो इन फेज होगा। अब बात करते हैं एल की। यदि करंट कांस्टेंट है तो हमारा जो वीएल होगा वो लीड करेगा, और वीसी हमारा क्या करेगा, लैग करेगा। ये बात आपको पहले मैंने बता चुका हूँ, प्योर आर में बता चुका हूँ और आर के में बता चुका हूँ। करंट यहाँ कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्सएल जो है बड़ा है, एक्सी छोटा है। तो हम कह सकते हैं वीएल बड़ा है, वीसी छोटा है, तो वीसी को ऊपर ला सकते हैं। जब हम वीसी को ऊपर लाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं वीएल माइनस का वीसी, इस पॉइंट के लिए। अब हम क्या करेंगे, वीएल माइनस वीसी और वीआर का रिजल्ट बना लेते हैं। तो कैसे रिजल्ट बनेगा देख लेते हैं। तो रिजल्ट बनाते हैं। अब इसका हमने रिजल्ट जब बना लिया तो हम इसकी एक सीरीज लेके लेते हैं। अब ये जो हमने लिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, फाइव। ये बन गया हमारा फेजर डायग्राम। अब इसी में हम बनाते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। क्या बनाते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल लिखते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल। तो देखिए हमने जब पढ़ा था, याद करिए, आर एल आर सी का पढ़ा था। हम लोग वोल्टेज ट्रायंगल बनाते कैसे हैं। देखिए अब हमारे यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है, वी आर है, तो हमने वी आर को बेस बना लिया। हम कह देंगे वी आर को हम बेस बना लेते हैं, बेस बना लिया। ये वी आर है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे वीएल माइनस का वीसी ऊपर जा रहा है, तो हमने वीएल में सी ऊपर कर लेते हैं। और वी हमारा इसका डायरेक्शन देखिए, वेक्टर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन क्या सेम है, तो इसी डायरेक्शन में बदल गया। अब हम यहाँ पे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा वीएल माइनस का वीसी, ये हमारा वी है, और ये मान जाएगा मेरा वी आर। इनकी भी एंगल कितना रहेगा, फाइव। बात सब समझ में आ गई अब। ठीक। अब हम करेंगे क्या, हम यदि यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, इसी ट्रायंगल के हिसाब से, इसी ट्रायंगल के हिसाब से हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाएगी, तो हम कह सकते हैं जो v है इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस का वी सी का होल ऑफ स्क्वायर। और ये पूरा किसके अंदर रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाइए। तो जब वी आर हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई एक्सएल माइनस का आई एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। v इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर, ये आई स्क्वायर जो है हम बार कॉमन ले लेते हैं दोनों से। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा v अपॉन आई इक्वल टू अंडर के अंदर तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। हम कह सकते हैं जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा इम्पिडेंस। ठीक है, यही हमारा क्या इम्पिडेंस है। अब इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, सेकंड जो फेजर हमारा वो बनेगा, सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सएल इज लेस देन एक्सी, एक्सएल लेस देन एक्सी वाली कंडीशन पे। अब यहाँ क्या है देखिए, फिर फेजर डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा हमें। हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं, मगर इससे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि यदि एक्सएल छोटा है एक्सी से तो
वीएल भी छोटा होगा वीसी से। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सर्किट है हमारा जो सर्किट है उसका नेचर क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव तो लिख सकते हैं, द सर्किट इज सैड टू बी कैपेसिटिव नेचर। कैपेसिटिव नेचर, ठीक। अब बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। तो हमने क्या किया, एक लकीर खींच ली, जैसे हम खींच लिया। ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कांस्टेंट क्या है, करंट है। तो करंट कांस्टेंट कर लेते हैं, आई कांस्टेंट हो गया। ठीक। ऊपर क्या जाएगा, वीएल, और नीचे क्या जाएगा, वीसी। अब यदि मैं आर की बात करूं, प्योर आर की, तो क्या हो जाएगा, वी आर हमेशा इन फेस रहता है। ठीक है। प्योर रेजिस्टेंस केस में हमारा आई और वी इन फेस रहेंगे, प्योर इंडक्टेंस केस में हमारा वीएल लीड करेगा, और प्योर कैपेसिटर केस में हमारा वीसी का लैग करेगा। अब इसका हम जानते हैं वीएल बड़ा है और वीसी छोटा है। हमने क्या जाना, वीएल सॉरी वीएल छोटा है और वीसी बड़ा है, तो हम वीएल को नीचे ले आते हैं। क्या बन जाएगा, वीसी माइनस का वीएल, वीसी माइनस का वीएल। इसका हम रिजल्टेंट बना लेते हैं, बनाते हैं। ये बन गया, इसको मैं खींच देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा बन गया बी। एंगल एंगल क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब इसका हम ट्रायंगल बना लेते हैं, वोल्टेज हम कहते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल कहते हैं। तो वोल्टेज ट्रायंगल क्या बनेगा, देखिए। ये हमने ले लिया, ये हमारा हो गया वी आर, ये हमारा हो गया वीसी माइनस का वीएल, और ये बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट वी। मतलब ये हमारा वीसी माइनस का वीएल है, ये वी आर है, और ये क्या है, वी है। ठीक है। और इसके बीच में एंगल क्या है, फाइव। ठीक है। अब वही पाता उसमें लगा दीजिए, जैसे इससे पहले वाले में लगाया था हमने। तो बनाते हैं, लिखा हो जाएगा v इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस के वी एल का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल एक्सी माइनस का आई एक्सएल का स्क्वायर। v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्सी माइनस का एक्सएल। तो v इक्वल टू हो जाएगा आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्सी माइनस का एक्सएल। हो सकते हैं v अपॉन आई जो होता है वो होता है जेड, तो आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट। ये जेड बराबर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का सॉरी एक्सी, एक्सी माइनस का एक्सएल का होल ऑफ स्क्वायर। यही हमारा इम्पिडेंस कहलाता है। ये सेकंड फेजर डायग्राम के लिए। अब बात करते हैं थर्ड फेजर डायग्राम। थर्ड कंडीशन जो है एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो हम कह सकते हैं यदि एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो ये होगा एक्सएल बराबर एक्सी, देन वीएल बराबर वीसी। इसको हम कहते हैं द सर्किट इज said टू बी रजिस्टिव, रजिस्टिव नेचर का जाएगा। अब देखिए इसका फेजर डायग्राम जो बनाते हैं, तो हमारा यहाँ फेजर डायग्राम से ज्यादा कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये खींच लिया, ये आई है, ये वीएल है, और ये आपका वीसी वीसी है।
ठीक है, यहां दिखा सकते हैं आई, वी एल और वी सी। अब जब वी एल और वी सी बराबर होंगे तो हमारा ये जो कंडीशन है वी आर, तो वी आर और आई आर एक ही रहेंगे क्योंकि इन फेज वाली कंडीशन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रहेगा एक स्ट्रेट लाइन बना रहेगा, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो हम यूज कर लेते हैं, पहली कंडीशन में हमने प्रूव किया था जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर हम यूज कर लेते हैं। हम जानते हैं एक्सएल बराबर क्या है, एक्सी। तो क्या हो जाएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सएल का स्क्वायर। ये कट गया तो जेड बराबर क्या बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर। ये हो गया हमारा इम्पीडेंस रेजिस्टेंस बराबर होगा। ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम रिजोनेंस कंडीशन भी कहते हैं। ये रिजोनेंस की नेंस कंडीशन है कि एक्सल जो है एक्स के बराबर होना चाहिए, और ये जो जेड बराबर आर है ये भी रिजोनेंसी कंडीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि हमारा आरएलसी सर्किट किस तरह से काम करता है। ठीक है, बात सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कोई इसमें डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किसी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। शेयर करिए, समझिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। राधे राधे।